और इस वक्त एक बड़ी खबर, गाजा युद्ध में हताहत नागरिकों की संख्या बढ़ी। इजराइल पर बढ़ा युद्ध विराम का अंतरराष्ट्रीय दबाव, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है इजराइल पर। तुर्की समेत इजराइल से 7 देशों ने रिश्ते तोड़ लिए हैं। हमास और फिलिस्तीन को बढ़ा अरब देशों का समर्थन, यानी अरब देशों का सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है फिलिस्तीन के लिए, और इजराइल की मुसीबत भी बढ़ रही है। तुर्की समेत इजराइल से 7 देशों ने रिश्ते तोड़ लिए। करुणा। बिल्कुल समीर, तो आप इसकी और डिटेल देते हैं। गाजा में चक्रव्यूह महायुद्ध में बड़ा चैलेंज, इजराइल की चुनौती, हमास मजबूत आखिरकार क्यों होता हुआ नजर आ रहा है। यह आप देखिए, इजराइल की चुनौती क्या और हमास कैसे मजबूती है, दोनों आपके सामने ग्राफिक। हताहत नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो हमास मजबूत क्यों हो रहा है? अरब देशों का साथ उसको मिल रहा है। इसके अलावा युद्ध विराम का अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार इजराइल पर, यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हिजबुल्लाह से कवर फायर हमास को मिलता हुआ नजर आ रहा है, उत्तरी इजराइल पर लगातार हमले वो कर रहा है। इसके अलावा इजराइल से 7 देशों ने अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं, यह भी एक बड़ा चैलेंज है। हूती मिलिशिया ग्रुप इस वक्त हमास के साथ खड़े हुए हैं, और साथ ही क्या चुनौती इजराइल के सामने, गाजा के शरणार्थी शिविरों में छापे मारे जा रहे हैं। ईरान से गुप्त सैन्य मदद लगातार मिल रही है, डायरेक्ट एंट्री तो नहीं, लेकिन लगातार ईरान साथ में खड़ा हुआ है। और हमारे साथ जीवन राजपुरोहित सर भी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा 60 सेकंड के अंदर कि युद्ध में इजराइल के सामने जो 5 बड़े चैलेंजेस हैं, ये हमने आपको दिखाई, और ये चैलेंजेस कितने भारी पड़ने वाले, सर आप एक्सप्लेन करिए। चैलेंजेस बहुत भारी हैं। एक तरफ इजराइल अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, दूसरी तरफ सारे मुस्लिम देश इनको ख़त्म करना चाहते हैं। साथ में जो ये अल अक्सा मॉस्क से कहानी शुरू हुई थी, जो 7 अक्टूबर को अटैक में कन्वर्ट हुई, और उसके बाद इजराइल ने अपने अटैक शुरू कर दिए। पूरे रीजन को साथ में लेकर के मुस्लिम वर्ल्ड एक तरफ हो गया, इजराइल एक तरफ हो गया, अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है, रूस और चीन इनडायरेक्टली हमास को मदद कर रहे हैं, ईरान और हानिया का आपने मिलाप देख ही लिया है। इस सब सिचुएशन को जब मैं एनालाइज करता हूं तो मैं पाता हूं कि इजराइल के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। अब जो बंधक बनाए थे वो सवाल तो कहीं पीछे रह गया है, और अभी मरने मारने पर उतारू हो गए हैं कि कौन किसके कितने मारता है। अगर वास्तव में सुलह चाहते हैं और शांति चाहते हैं तो एक तरफ हमास और मुस्लिम देश मिलकर के बने हुए बंधकों को छोड़े, और दूसरी तरफ इजराइल भी शांति बनाने की बातचीत कहे, लेकिन कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। दूर तक अभी तो सीज फायर के आसार इसी वजह से नजर ही नहीं आ रहे हैं।